श्री रामचरितमानस की जय हो। श्री रामचंद्र की जय हो। माता सीता की जय हो। श्री राम भक्त हनुमान चंद्र की जय हो। जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेकी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी रहूंगी। सोम शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी को उपदेश को न छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से भी जीता नहीं जाता था। देवता और उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो, और इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि हैं तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में शोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें, तब जाकर हम शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 मान धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यूँ कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया।
सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियाँ उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। बोलो श्री रामचंद्र की जय हो, माता सीता की जय हो, श्री परम भक्त हनुमान चंद्र की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो, श्री रामचरितमानस की जय हो, जय हो, जय हो।